कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। वीर महातिवीर सन्मति दायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। वर्तमान शासन श्री महावीर जिंदा कामपाण में पुष्पम निर्वापामि दे। रस रजत सज्जत सद मज्जत थार भरी, पद जज्जत रज्जत भज्जत भूख हरि। वीर वीर महा अतिवीर सन्मति दायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। वर्तमान शासन श्री महावीर जिंदा छुदारुक बनसने ने पे तमर्वापामि दे। तम खंडित मंडित ने दीपक जोवत हो, तुम पद तरहे सुख घे भ्रम तम खोवत हो। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। श्री महावीर दीपक निर्वापामि दे। हरिचंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम पद तर खेवत भूरी आठों कर्म जरा। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। श्री महावीर जिंदा नमस्कार देना है धूपम निर्वापामि दे। ऋतु फल कल वर्जित लाए, कंचन थार भरो, शिव फल हित हे दिन राय, तुम ढिंग भेंट धरो। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक हो। वर्तमान शासन श्री महावीर जिंदा महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापामि दे। जल फल वसु सजिम धार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव दलितार, पूजति पापी हरो। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक हो। श्री महावीर निर्वापामि दे। एक सेकेंड पंचगणा की आरती चढ़ाएंगे, इसके पहले लाड़ू की बोली कर रहा हूँ, फिर बाद में उसमें परिवार को आने में समय मिल जाएगा और हम अर्घावली शुरू कर देंगे। कौन समयशाली होगा जो भगवान के निर्माण महामहोत्सव के पावन वेला पर मुख्य लाड़ू उठा के दिखाओ भाई। बेलई नरेश संभल के गिर नहीं जाए, और बनाने का सौभाग्य जिन्हें मिला है तो देख भाई, बैलेंस के ऊपर नहीं रखना, गिर जाएगा। बनाने का सौभाग्य भोला स्टूडियो परिवार हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहती है। उनकी श्रीमती का नाम वर्षा, श्रीमती भोली। चलिएगा, तो ऐसा प्रथम लाड़ू कौन मिला चढ़ाएगा, किसे मिलेगा सौभाग्य। बोली शुरू करता हूँ। 21,021 रुपया 21,121 निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य फटाफट करेंगे। 21,021 रुपया 1, 21,021 रुपया 2, 21,021 रुपया 2.25, 21,021 रुपया 2.5, 21,021 रुपया 2.25। समय कम है इसलिए मत सोचना कि मैं हिस्सा लगाऊंगा, छोड़ भी सकता हूँ। 21,021 रुपया 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और समय कम 1, 2। सावधान, समय कम है। 21,021 रुपया 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये 3। ये स्वाग मिला है हर्षित भाई, श्रीमती नेहा सौरी, अहमदाबाद। जोरदार तालियां। बोली इनने बोली नहीं लेकिन मैंने छोड़ दी। चलिएगा, दूसरा लाड़ू जिनको चढ़ाना हो 11,000 के कितने लाड़ू आ रहे हैं? 5 लाड़ू और 11,000 जिनको नाम देना दे दें, हम पूजन शुरू कर रहे हैं। एक हमारे कासल सुचित कासल, सुचित कुमार जी, और जिन्हें देना नाम दे देना, गर्भ कल्याण करके चढ़ाते हैं अपन। तो 1 मिनट में नाम दे दो। एक नाम आ गया, दूसरा नाम 11,000 में संजय बोलना है। रिंकेश जी कासल 2 हो गए भैया जी, वो पीछे। केटी ने शांति हरा कर ली, पूछ लो। तीसरा नाम क्या नाम बोलना है? अरे पहले इनका बोलने देना। अरे पहले इनका, जिनका नाम है
अनूप धुले महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। देखिएगा एक और अभिषेक मोदी, एक राजेंद्र जी दूध वाले, राजेंद्र रामजी लाल कामता प्रसाद। कितने नाम हो गए? हो जाएंगे अपने पास पर्याप्त। और जिनको देना हो गर्भ कल्याण कार्य शुरू। चलो इनको लाडू सप्लाई कर दो, नाम चेक करके। मोहे राखो हो सरना सिरि वर्धमान जिन राजने, मोहे राखो हो सरना सिरि वर्धमान जिन राजने। रव साठ सित और अगहरना, सुर सुर पति चित सेव करो नित, मैं पूजो भव करना नाथ। मोहे राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राजने। ओम ह्रीम आषाढ़ शुक्ला षष्ठ्याम कर्मण मंडा श्री वर्धमान जिनिंदा नमारिकम निर्भपामिते। जन्म चैत सित तेरस के दिन, कुंडलपुर कनवरना, सुर सिरि सुर गुरु पूज रचायो, मैं पूजो भव हरना नाथ। मोहे राखो हो सरना सिरि वर्धमान जिन राजने। तालियां बजाते रहो श्री महावीर जिंदा नो नमारिकम निर्भपामिते। अरे मंग सिर असित मनोहर दसवीं, तादिन तपुआ चरना, नप कुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरणा नाथ। मोहे राखो हो सरना सिरि वर्धमान जिन राजने। ओम ह्रीम आरती कृष्ण दशम्याम तप मंगल मंडा श्री महावीर जिंदा नो नमारिकम निर्भपामिते। शुक्ल दशे बैसाख दिवस हरि, हाथी चतुक छय करना, केवल लहि भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख भरना नाथ। मोहे राखो हो सरना सिरि वर्धमान जिन राजने। ओम ह्रीम जय बैसाख शुक्ला दशम्याम ज्ञान मंडा श्री महावीर जिंदा नो नमः अनर्पण प्राप्ते हरिकम निर्भपामिति। निर्माण कांड स्वाहा। निर्माण कांड भैया जी वो नाम बोल देना जब तक उनके पास। निर्माण कांड निकाल लो। नाम बताओ कौन कौन के थे? 11,000 में पहले तो हर्षित भाई नेहा सॉरी अहमदाबाद, शशि देवी, सुचित जी कासल, रिंकेश जी, मीना देवी, अनूप जी, अभिषेक जी मोदी, सौरभ नहीं राजेंद्र जी दूध, अच्छा रामजी लाल जी, कांता प्रसाद जी, आयुष जैन सीए। किसी का नाम छूट गया हो तो बता देना। लाड़ू वो है, दूर से चौकी को हाथ लगवा दो, नेहा को फिर तुम लोग ले लेना। चलो निर्वाण हो गया। वीत राग वन्नो सदा भाव सहित सिरनाय, कहूँ गांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाय। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुभुज चंपा पूर्णा, प्रेमीनाथ स्वामी गिरणा, वन्नो भाव भगत पुरधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर बीस भाव सहित वन्नो निश्री। वरदत राय रोहिंद्र मुनिंद्र सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तारवर मुनि उठ कोड़ी, वन्नो भाव सहित कर जोड़। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 और 107, सम्मुख मन कुमार दोई भाई, अनिरुद्ध आदि नमूत सुभाय। रामचंद्र के सुत दोई वीर, लाड़ नरिंद्र आदि गुण दीन। 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार, पावा गिरि वन्नो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान, 8 कोड़ी मुनि मुक्ति बयान। श्री सत्युंजय गिरि के शील, भाव सहित वन्नो निधि। जय बलभद्र मुक्ति में गए, 8 कोड़ी मुनि और हुए। श्री गजवंत शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमो देवकाल। रामायण सुग्रीव सुनील, गव गवाप के नील महानील। कोटि 99 मुक्ति बयान, तुंग गिरि बंदो धरना। रंग अनंग कुमार सुजान, 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण। मुक्ति गए सोनागर शील, देवन्नो त्रिभुवनपति। रावण के सुर आदि कुमार, मुक्ति गए देवा तड़सान। कोटि मंच अरु लाख 50, देवन्नो धर परम बुलान। देवा नदी सिद्ध वर गुण, पश्चिम दिशा देह जय छोड़। गई चक्री दस काम कमान, ऊट कोड़ी बंदो भगवान। बड़वा
वृणभद्र आदि मंजाल पावा गिरवर शिखर मंजाल चेलना नदी तीर के पार मुक्ति गए बंदों निदान अलहोड़ी बड़गाम अनु पश्चिम दिशा द्रोण गिरू गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंदों निदान बाल वहाँ बाल मुनि धोए नाग कुमार मिलेंद्र होए श्री अष्टापद मुक्ति मंजाल ते बंदों निधुर समान अचलापुर की दिस ईशान जहाँ मेड़ गिर नाम प्रदान 3.5 कोടി मुनिराय इनके चरण नमो चितलाय वंश स्थल वन केड़े होए पश्चिम दिशा कुंत गुरु सोय कुलभूषण भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम जसरथ राजा के सुत गए देश कलिंग 500 लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण गंदन करूं जोर जुगपान समो शरण श्री पार्श्वजनन रे सिंधी गिर नयनानंद कर दत्तादि पंचदशिराज ते बंदो निर्धर्म जराज मधुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी गए निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे ताहाँ गणवच काय सहित श्रीनाय वंदन करें गुण आय संबत 1701 साल आश्विन सुदी 10वीं सुविशाल भैया वंदन करें त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमान कार्तिक श्याम ले लें अपने अपने निर्माण लाडू। एक सेकंड आओ। चलिए कार्तिक श्यामी अमावसी शिविते पावा पुरते भरला गणपति व्रत जजे तिथि बहुविध में पूजो बविहरला महावीर जिन सिद्ध भय पावा पुर से जे मन वचन कर पूजो शिखर सभी चलिएगा महर्षि मंत्र बोल रहे हैं। देखें ओम शांति। विशेषता सुने, भगवान महावीर स्वामी ही 2 दिन से आकाश में नहीं खड़े थे, चारों तरफ से 26 मुनिराज और पावापुर में आकाश में खड़े हुए थे 3 दिन से, और अकेले भगवान महावीर बीच में थे। 26 मुनिराज और आकाश में खड़े हुए थे। आज भगवान को महावीर स्वामी को ही निर्माण नहीं हुआ, महावीर स्वामी के निर्माण के साथ 26 महामुनिराजों ने भी निर्माण किया है। तो 26 मुनियों सहित यानी 25 नाम हो गए आज भगवान महावीर को पावापुर से। ओम ह्रीम कार्तिक कृष्णमावस्याम मोक्ष मर्मंडलाय श्री महावीर स्वामी पावापुर पद्म सरोवर स्थाने 26 मुनिराज सहित मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से बारंबार निर्माण लाडू सहित अर्घम निरूपामते। बोलिए भगवान महावीर के निर्माण महामहोत्सव की जय हो, निर्माण महामहोत्सव की जय हो। महावीर के निर्माण महामहोत्सव की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गणधर हसनिधर चक्रधर हलधर गदाधर वरवदा अरुचापधर विद्यासुधर त्रिशूलधर से वही सदा दुख हरन आनंद भरन तारण करन चरण रसाल है सुखमाल गुण मणिमाल उन्नत माल की जय माल है। जो कि धूलिया कोपरगांव अहमदनगर से आए हैं,
एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूज्य महाराज जी का मंगल आरती ले रहे हैं और हम जयमाल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जय त्रिशिलानंदन हरि कृत वंदन जगदानंदन चंद बनन भवताप निकंदन तन मन कंदन रहित सपंदन नयन धरम जय केवल भानु कला सदनम भविकोक विकासन कंद बनम जगजीत महारिपु मोह हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करम गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद्र को नित खंडित हो जग माही तुम्ही सत पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो हरिहंस सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्ही कवि हो नहीं केवल धर्म प्रकाश कियो अब लो सोई मार्ग राजतियो आप तने गुण माही सही सुरमग्न रहे जितने सब ही तिनकी बनिता गुण गावत है लय माने सो मन भावत है पुनि नाचत रंग उमंग भरी तू भक्ति विषय पग एम धरी जननम 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 सुर घननम घननम घन घंट बजे द्रमदम गनम गन गर विगता सुगता ततता ततता अतता वितता ग्रगताम ग्रगताम गति बाजत है सुरताल रसाल जो छाजत है सननम 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 नभ में एक रूप अनेक जुधारी भ्रमे कई नारी सुमीन बजावत है तुम रोजस उज्ज्वल गावत है करताल विषय करताल धरे सुरताल सुरताल विशाल जुनाद करे इन आदि अनेक उत्साह भरी सुर भक्ति करे प्रभु जी तुमरी तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम ही बिन कारण ते ही तू हो तुम ही सब विघ्न विनाशक हो तुम ही निज आनंद भासन हो तुम ही चित्त चिंतत दायक हो जग माही तुम ही सब लायक हो तुम्हारे पन मंगल माही सही जियो उत्तम पुण्य लियो सबही हमको तुम्हारी शरणागत है तुम्हारे गुण में मुन पागत है तुम ही आप सदा वसिए जब लो वसु कर्म नहीं नसिए तब लो तुम ध्यान हिए भरतो तब लो श्रुत चिंतन चित्त रतो तब लो व्रत चारित चाहत हो तब लो शुभ भाव सुगाहत हो जब लो तब संगति नित्य रहो तब लो मम संयम चित्त गाहो जब लो नहीं नाश करो अरि को शिव नारी बरो समता धरि को यह तो तब लो हमको जिंदगी हम जाचतु हैं इतनी सुन जी श्री भीर जनेसा नमित सुरेशा नाग नरेशा भगति भरा वृंदावन ध्यावे विघ्न नसावे वांछित पावे सर्व भरा। ओम भैया जी ओम ह्रीम वर्धमान जिनेन्द्राय भैया जी ओम ह्रीम वर्धमान शासनाय श्री महावीर केंद्राय नमः मोक्ष मंडल निर्माण महामहोत्सव श्री जल फलादि जयमाला पुंडरीकम निर्वपामि ते श्री सन्मति के जुगल पद जो पूजे धर प्रीत वृंदावन सो चतुर नर लहे मुक्ति नवनीत इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि। सब लोग चुपचाप से अपना अपना पढ़ लेंगे, समय कम है।
हमें कार्यक्रम बहुत बड़ा करना है, सब लोग अपने हिसाब से। आचार्य श्री जी के चरणों ओम ऋषभोजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार सुजन राय चंद्र बुस्सु शीतल श्रेयांस जन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जत उज्ज्वल शांति गुंत रुमल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने मि पार्श्व वर्धमान पद पुष्प जड़ जल फल आठों सुजिसार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो चौबीसों सृजन चन आनंद कंद सै पद जजत हरत भव पावत मोक्ष महे स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मात जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवघात जय नागम कावे सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ सबका हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो सरे उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे वर दान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो यह मुझे वर दान दो नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए हे सुधा सागर दयालु सुधा सागर महाराज साक्षात रंगन इनके चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से बारम्बार नमस्कार जल फलादि महार स्वाहा। सब लोग अपना अपना कर लेना शांति से। हम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना की ओर चल रहे हैं, समय बहुत कम है। आज सबसे बड़ा दिन है, इस दीपावली महापर्व के दिन हम परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उन मंगल कलशों को घर ले जाएंगे जिनके सानिध्य में हम अपनी दीपावली पर्व मनाएंगे। पूज्य गुरुदेव का मंगल सानिध्य हमें मिला है। निष्ठापन की भक्ति आदि की क्रियाएं महाराज जी के मुखारबिंद से होना परम आवश्यक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्रियाएं वो गौण नहीं हो सकती, वो तो होना ही होना है। तो हम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर चल रहे हैं और उनकी मंगल देशना के साथ फिर हम पात्रों को चयन करेंगे। सुनो, दुनिया में इससे बढ़िया गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है। जो आज चूक गया पूरे साल भर पछताएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य का पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव में आप बनेंगे सौदर मित्र, आप बनेंगे कुबेर, आप बनेंगे महायज्ञ, आप बनेंगे भरत बाहुबली, आप बनेंगे राजा श्रीनाथ राजा सोम, आप बनेंगे ईशान सारण महेंद्र आदि पात। ये जीवन में क्योंकि ये पात इसलिए बना रहे हैं कि लोगों की पत्रिका छप नहीं पाती है और पंचगढ़ शुरू हो जाता है। हमें सौभाग्य मिला है 1 महीने पहले पत्रिका को सेट करने का, फोटो को सेट करने का, दुनिया में देश विदेश में भेजने का। इसलिए हम पात्र चेंज करेंगे, कोई भी आज उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी दीपावली पूजन नहीं है जो गुरुदेव के सानिध्य में हम निष्ठापन के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। ओम। मंच पर एक भी व्यक्ति नहीं रहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोग विसर्जन करके नीचे पहुंच जाएंगे। कोई सामने आ जाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो
पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, महावीर निर्वाण महामहोत्सव की। देश की सीमाओं के पार अंदर का एक ब्रह्म स्थान होता है, जहां राजा बैठता है, राजधानी होती है। पर्यायों के पार द्रव्य बैठता है, जो सभी पर्यायों का मुखिया होता है। ऐसे ही कुछ जीवन की ऐसी स्थितियां बनती हैं जो समस्त संसार के पार कोई स्थान होता है, जो प्रकृति की अपनी सीमा से बाहर होता है। प्रकृति के नियम कानून उस स्थान पर भेजने में समर्थ नहीं। संसार सदा औदैक भाव रूप रहता है। संसार सदा निमित्त प्रधानी होता है। संसार सदा पराधीन होता है और प्रकृति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृति का कभी स्वावलंबन नहीं हो सकता। प्रकृति कभी स्वयं का कार्य नहीं करती। प्रकृति जितनी भी है वह दूसरों के काम आती है। स्वयं का उससे कोई लेना देना नहीं। एक वृक्ष फलता है, उस फल से उस वृक्ष को कोई लाभ नहीं है, जगत के काम आता है। एक हवाएं चलती हैं, सारे जगत को ऑक्सीजन मिलता है। एक पानी बहता है, सारे जगत की प्यास बुझती है। अग्नि जलती है, सारे जगत का अंधकार दूर होता है। पृथ्वी है, सारी दुनिया को आवास मिलता है। सभी जितने प्रकृति होती है उसका नेचुरल माँ के समान होता है। जैसे माँ स्वयं के लिए जिंदा नहीं रहती, स्वयं के लिए नहीं सोचती, उसका जो कुछ भी होता है संतान के लिए होता है। इसी प्रकार संसार प्रकृति रूप है। प्रकृति इसका संचालन करती है। प्रकृति तुम्हारे जीने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्था करती है। सुख दुख की व्यवस्था करती है। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करती है। अच्छे बुरे दिन लाने की व्यवस्था करती है। यहाँ महल भी होते हैं, यहाँ जेल भी होते हैं। यहाँ खुशियां भी होती हैं तो आंसू भी होते हैं। यहाँ सज्जन होते हैं तो दुर्जन भी होते हैं। साधु होते हैं तो डाकू भी होते हैं। पुण्य भाव होते हैं तो पाप भाव भी होते हैं। ये सारा प्रकृति की एक बिल्कुल शेडेड व्यवस्था है। लेकिन एक दुनिया ऐसी है जहां प्रकृति के हाथ में नहीं है, कर्म के हाथ में नहीं है। प्रकृति का उस दुनिया में कोई प्रवेश नहीं है। प्रकृति उस दुनिया में भेज नहीं सकती। उस दुनिया में प्रकृति आने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी दम पर जाता है, अपने पुरुषार्थ पर जाता है, निमित्त को छोड़कर जाता है।
नैमित्तिक शक्ति प्रकट नहीं होती, उपादान शक्ति प्रकट होती है। जहां जहां नैमित्तिक शक्तियां प्रकट होती हैं वहां वहां संसार होता है, और जहां नैमित्तिक शक्तियां गौण हो जाती हैं, उपादान शक्तियां जागती हैं, वही स्वाधीनता आती है, स्वतंत्रता आती है। प्रकृति पराधीन कर सकती है, स्वाधीन नहीं। प्रकृति तुम्हें अपना गुलाम बना सकती है, स्वाधीन नहीं। प्रकृति तुम्हारी मां बनकर आशीर्वाद दे सकती है, तुम्हें स्वाधीन नहीं बनाएगी। मां बेटे को आशीर्वाद दे सकती है, लेकिन वो मां बेटे को निरावलंबी नहीं बना सकती। प्रकृति कभी भी किसी को निरावलंबी नहीं बनाती। आशीर्वाद दे देगी, दुआ दे देगी, तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगी, लेकिन वो तुम्हें स्वावलंबी नहीं बना सकती। भगवान और गुरु भी तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, तुम्हारा अच्छा सोच सकते हैं, तुम्हारे बुरे दिन मिटा सकते हैं, अंधकार दूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें स्वावलंबी नहीं बना सकते। स्वावलंबी बनने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है एकदम। समस्त प्रकार की अधीनता छोड़कर जब व्यक्ति के अंदर अंतरंग विशुद्धि परिणाम जागता है, उसे किसी निमित्त की नहीं पड़ी रहती। सारे निमित्तों से ऊपर उठ करके, सारे निमित्तों से ऊपर उठ करके, सारी सृष्टि के हुसूलों के पार जाकर के जब आत्मा अपने आप में स्थित होती है, तब उस नई दुनिया का उद्घाटन होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी लगभग 12 वर्षों तक केवल ज्ञान होने के बाद भी मोक्ष नहीं जा सके, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति के अधीन थे। तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने लिए सब कुछ करा रही थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था। तीर्थंकर प्रकृति एक निधत्त निकाचित प्रकृति है, पुण्य की। कुछ पुण्य प्रकृतियां निधत्त निकाचित होती है, जैसे देवायु, भोग भूमि जी, ये निधत्त निकाचित हैं, इनको कोई एक क्षण भी कम नहीं कर सकता। पाप में तो निधत्त निकाचित पना होता ही, ये पुण्य में भी होता है। जो एक बार उस पुण्य के चक्कर में आ जाता है, वह पुण्य उसे मनमानी नहीं करने देता, वह जो कराता है वह करना पड़ता है। 12 वर्ष तक ऋषभदेव तीर्थंकर प्रकृति के अधीन होकर, अनंत शक्ति संपन्न होकर के भी वो मोक्ष नहीं जा सके। जब तीर्थंकर प्रकृति कमजोर पड़ती है, और जब वह कमजोर पड़ी, तो हमेशा व्यक्ति एक ही देखता है, निमित्त कब कमजोर पड़ता है। निमित्त कमजोर पड़ता है तो तुरंत उपादान हावी होता है, दोनों, पापी भी और पुण्यात्मा भी। सामने वाले को देख करके कमजोर व्यक्ति देखकर बलजोर हावी हो जाता है। सम्यक दृष्टि भी यही देखता है, जब मेरा कर्म का निमित्त कमजोर पड़ेगा, उसी समय हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हम इन कर्मों के पार होकर स्वाधीन हो जाए। 12 साल के बाद आज तीर्थंकर धनतेरस के दोपहर में तीर्थंकर प्रकृति कमजोर पड़ गई। निमित्त में ज्यादा ताकत नहीं होती, निमित्त सीमित होता है। निमित्त शक्ति असीम नहीं होती है, खास तौर से पुद्गल की। यह सीमित होती है, एक सीमा बन के आती है, लेकिन उपादान शक्ति असीम होती है। वह कमजोर पड़ी, भगवान महावीर स्वामी उसका लाभ उठाकर तुरंत समूषण से चले गए। और वो तो पुण्य की चेरी थे, उसे भगवान महावीर से कोई लेना देना नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है। अपन समझते हैं
अपन समझते हैं कि ये संसार हमें बहुत चाहता है। तुम्हें नहीं चाह रहा है महानुभाव, वो तुम्हारे पुण्य को चाह रहा है। तुम समझते हो कि परिवार के लोग तुम्हें चाह रहे हैं, नहीं, सब तुम्हारे पुण्य को चाह रहे हैं। पुण्य है इसलिए सब तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। जिस दिन थोड़ी सा पुण्य कम हो जाता है ना, तो सगा बेटा भी कन्नी काट देता है, सगा भाई भी साइड में हो जाता है। कुछ नहीं, ये सारा संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब पुण्य की माया है। कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी का साथ नहीं। भगवान की तरफ इतने झुल रहे, 225 कमल बिछड़े, छत्र ढूंढ रहे हैं, छत्र लगे हैं, चवर ढूंढ रहे हैं, ये सब पुण्य की माया। भगवान से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, अपन समझते हैं कि हमारा प्रभाव है, हमारे गुणों का प्रभाव है, हमारी शक्ति का प्रभाव है, हमारी जीव का अतिशय है। नहीं, ये सब पुण्य की माया है, पुण्य की चेरी है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। आज कोई तुमसे कोई बोल रहा है, वो तुम्हारा पुण्य उससे बुलवा रहा है। आज कोई तुम्हारे घर में बैठा है तो पुण्य के प्रभाव से बैठा है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो पुण्य के प्रभाव से। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ नहीं, कोई भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं। संसार का नियम है, संसार के नियम को हम नकार नहीं सकते। परिणाम ये हुआ, तीर्थंकर के साथ धोखा। तुम्हारे हमारे साथ से तो क्या मिलेगा? यदि कोई तुम्हारे लिए धोखा दे देता है, कोई तुम्हारे लिए छोड़ के चला जाता, महाराज फलाना व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, महाराज जी हमारे यहाँ धन दौलत गायब हो गई, वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो पुण्य की चेरी थी। गजब हुआ इसके स्वार्थ की चरम सीमा। इस संसार के स्वरूप को समझ करके वैराग्य होता है, तत्व दृष्टि लाना चाहिए। किसके भरोसे हम इतरा रहे हैं, किसके भरोसे हम अहंकार कर रहे हैं? कोई नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। ये दुनिया भगवान को धोखा दे रही, ये कर्म भगवान को धोखा दे रहा है। अभी तक जब भगवान विहार करते थे, 225 सोने के कमल बिछते थे, आगे धर्म चक्र चलता था, पूरे देवता चलते थे, 225 कमल बिछते थे। चारों तरफ से लोग सोच रहे थे, धन्य है भगवान की महिमा, धन्य है भगवान की महिमा। महानुभाव, ये भगवान की महिमा नहीं थी, ये पुण्य की महिमा थी। भगवान की कोई महिमा नहीं थी। उन्होंने जो पुण्य बांध लिया था, वो पुण्य की महिमा थी। जैसे वो पुण्य कमजोर पड़ा, जहां भगवान बैठते थे समोषण की रचना हो जाती थी, जहां से भगवान उठते थे रत्नों की वृष्टि होती थी, रत्नों की वृष्टि होती। और जैसे ही पुण्य कम हुआ, तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुकी, भगवान अकेले उठ रहे हैं, एक कमल नहीं बिछाया गया, एक कमल नहीं बिछाया गया। वो धनतेरस के दिन अभी तक 12 वर्ष से जब भगवान उठते थे, वो जब चलते थे, वो एक कदम चलते थे, उनके साथ लाखों असंख्यात कदम साथ चलते थे। लेकिन आज धनतेरस के दिन भगवान ने कदम बढ़ाया, एक देवता साथ नहीं जा रहा, एक कमल की रचना नहीं की गई, बिल्कुल अकेले निरालंब भगवान महावीर जा रहे हैं। कैसा है संसार, कैसा है जगत का स्वभाव। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, परमार्थ के चिंतन करने से वैराग्य नहीं होगा। जगत का चिंतन करो, कर्मों का चिंतन करो, जगत की सृष्टि का चिंतन करो, इन बंधनों का चिंतन करो। कैसे हैं ये सब, हमारे को भ्रम में डाल रहे हैं। एक सौधर्म इंद्र तक, अरे भगवान अकेले विहार कर रहे हैं, कोई एक तो साथ जाओ रे।
स्वधर्मन नहीं, लोकांतिक देव नहीं, कुबेर नहीं, कुछ नहीं, भगवान अकेले उठ के चले गए। ब्रह्मांड देख के रह गया कि ये माया कैसा है, इतना बड़ा स्वार्थ है ये संसार में। स्वधर्म छायक सम्यक दृष्टि भगवान के साथ नहीं जा रहा है, गणधर परमेष्टि नहीं जा रहा है साथ में, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मुनि महाराज भी साथ में नहीं। वो कहते भगवान आपका पुण्य था इसलिए आपके पीछे चल रहे थे, आपका पुण्य खत्म, कोई ना नथी रे। याना जो साधु संत भी गुरु के चारों तरफ घेरे रहते हैं, वे ये मत समझना कि ये गुरु से आकर्षित हैं, ये भी सब पुण्य की माया है इसलिए घेरे हैं। जिस दिन पुण्य कम हो जाएगा ये भी अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। कुछ नहीं, ये जो भी पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चारी, कुछ भी मिले सब पुण्य से मिलता। मंदिर मिलेगा पुण्य से मिलेगा, भगवान मिलेंगे पुण्य से। कोई भी साधु, लाखों साधुओं थे, आरिकाएं थी, एक उनके साथ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। पुण्य खत्म हो गया। वे तो सब पुण्य के कारण सब इकट्ठे बैठे थे। इसलिए गुरुओं को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि दुनिया, ये शिष्य हमारे हैं, ये सब पुण्य है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा ये सब अपने अपने रास्ते चले जाए। जब मुनिराज तक अपने गुरु के पुण्य के चेहरे हैं, तीर्थंकर के पूरे समोषण में इतने उपाध्याय, इतने गणधर परमिटी, ये भी भगवान से कहते भगवान जब तक आपका पुण्य था हम आपके साथ थे, अब आपका पुण्य खत्म, अकेले चले गए और अकेले जाकर के आकाश में स्थिर हुए। पर भगवान तो खुश है। हम तो जगत का स्वभाव उतारा, भगवान तो खुश हैं। जब तक सारी दुनिया उनके साथ चल रही थी उनको ठीक नहीं लग रहा था, आकुलता थी, बंधन था, औदैहिक भाव था, अश्रद्धत्व बैठा हुआ था। और जैसे ही कोई उनके साथ नहीं रहा, भगवान ने शांति की सांस ली। क्योंकि महापुरुष इस पुण्य के मिले हुए फल से कभी तृप्त नहीं होते, पुण्य के फल से मिले हुए पर कभी विश्वास नहीं करते, पुण्य के फल से मिला हुआ वैभव कभी उनको संतुष्ट नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। इसलिए कहा गया कि पुण्य के प्रताप से जो कुछ भी मिलता है मुमुक्षु उस पर विश्वास नहीं करता, सम्यक दृष्टि विश्वास नहीं करता। वो कभी अहंकार में नहीं जाता, वो कहता है ये सब देख रहा हूं, पुण्य का फल है, कुछ नहीं हो। जैसे ही वो पुण्य के फल के बिना, जैसे ही समोषण छूटा, भगवान को एकदम आनंद की अनुभूति। हालांकि वो केवल ज्ञान में है, लेकिन सारे बंधन से मुक्त होकर के और आकाश में खड़े हो गए। आज उनको लगा कि अब मुझे कोई दुनिया में नहीं रोक सकता, मुझे ये पुण्य रोके हुए था। सारा संसार कहता है मुझे पाप रोके हुए है, ये पाप मुझे रोक रहा है, और ज्ञानी कहता है पाप तो रोक नहीं रहा है, मुझे पुण्य रोक रहा है। महान आत्माओं को पाप नहीं रोक पाता, पुण्य रोक पाता। पाप में ताकत नहीं है कि वो भगवान को रोक ले, कोई पाप में ताकत नहीं है, लेकिन पुण्य में ताकत है जो केवली भगवान को भी रोक लेती है। और ऐसा आनंद की अनुभूति अब उन्होंने जो ध्यान किया, 26 मुनिराज भी उनके साथ वो समोषण से आए। कहाँ से आए? 26 मुनिराज भी पावापुर में अनायास कहीं से पहुंच गए। वो भी सब संग छोड़ करके और एकदम जा करके, और मध्य में भगवान खड़े हुए हैं। और आज ऐसा प्रसंग घटा, 14 की अंतिम रात्रि, 14 की अंतिम रात्रि, पंचपश्चिम यानी सूर्य अंधेरा मिट गया है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, उसे बोलते प्रत्यूष काल।
सूर्य उदय काल नहीं, सूर्य उदय को तो प्रातः काल बोलते हैं। प्रातः काल का अर्थ है प्रत्यूष काल, प्रति उषाह, यानी प्रभात होने के पहले जो पीले बादल होते हैं, जैसे उस समय हुआ पावापुर से भगवान महावीर स्वामी ने 2 शुक्ल ध्यान ध्या करके इस शरीर का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 26 मुनिराजों को और मोक्ष हुआ था, और आज वो ऐसे आनंद को प्राप्त हुए। क्या काकताली न्याय है। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए इसलिए, जैसे उनको समोषण से मुक्ति मिली, पुण्य के उदय से मुक्ति मिली, भगवान को आनंद आ गया, ऐसे ही हम साधुओं को ये 4 महीने जो भी चल रहा था ये सब पुण्य का मेला चल रहा था, सुधा सागर का नहीं। हाँ, मैं नहीं मानूंगा। ये सुधा सागर का बंधे हुए पुण्य का मेला था, पुण्य का रेला था, पुण्य का रेला। उसको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब बीच मझधार में कब छोड़ दे। पुण्य पाप फल माई हरख बिल ख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन शे थिर नाई। ये जितने भी कार्यक्रम, जितने भी वैभव, जितने भी जयकार है, इनको अपने स्वयं की जयकार नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं की प्रभावना नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं के गुणों का अनुराग नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, कि देखो ये मेरे गुणों से अनुरागत है। ये सब पुण्य की महिमा है। ये बात अलग है कि गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, लेकिन होता वो सब पुण्य है, और वो पुण्य बांध देता है। और अशोक नगर में तो इस चतुर्मास में क्या पुण्य का सागर लहराया है। इस चतुर्मास में पुण्य के नदी नाले नहीं बहे, इस चतुर्मास में तो पुण्य का सागर लहराया है, जैसे मान लो पुण्य का सागर उमड़ आया। पूरे 3.5 महीने के लगभग ऐसा पुण्य का सागर। नदी नाले का तो यहां देखने पता ही नहीं था कि नदी कहाँ है, नाला सब सागरमय था। और इस युग में पुण्य का सागर अभी तक अपना मंडराता रहा, लेकिन मैं इस सागर में मग्न नहीं हूं। तुम लोग मग्न हो सकते, मैं मग्न नहीं हूं, क्योंकि ये पुण्य का सागर उमड़ा है। और जब पुण्य, साधु के पुण्य का सागर उमड़ता है तो ग्रस्तों की पौवारा होती है, ग्रस्तों की पौवारा होती, ग्रस्तों का दिवाली होती, ग्रस्त जीवन धन होते हैं। जब साधु का पुण्य कभी साधु के काम नहीं आता। साधु पेड़ के समान होता है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। साधु वृक्ष के समान होता है, वो अपने पुण्य को स्वयं भोग नहीं करता, लेकिन साधु का यदि पुण्य हो तो उस भक्तों को शीतल छाया मिलती, उनका जीवन धन्य हो जाता। जितना जितना तुम्हारे गुरु का, जितना जितना तुम्हारे भगवान का पुण्य होगा, उतना उसके नीचे बैठने वाले भक्त को आराम और आनंद है। पेड़ हरा है, पेड़ को क्या लाभ है, वो तो धूप में ही रहता है। ऐसे ही साधु हैं, साधु पेड़ के समान होते, उनका कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, वे उस पुण्य को भोगते ही नहीं। पुण्य के उदय में कितना ही मिल जाए,
1200 विद्याएं तक आगे आके खड़ी हो जाएं, उनको वो भोगते नहीं। सारी दुनिया उनके सामने प्रणिपात हो जाए, उनको भोगते नहीं है। लेकिन गुरु का और भगवान का जितना भी पुण्य होगा उसका लाभ उनके भक्तों को मिलता है जो छाया में रहते हैं, जो उनकी शरण में रहते हैं। शरणागतों के लिए बहुत लाभ। जितना जितना साधु का पुण्य पकेगा उतने उतने उस साधु की छाया में रहने वाले लोग सुख और सुकून को प्राप्त हो। कितना भी भक्त उनको लूटे, कितने भी फल तोड़ो वृक्ष के, उसे तो फलते जाना है रे। कितने भी फल तोड़ दो, आप डालियां काट देते हो, वहां फिर से फल तोड़ लेते हो, फिर से कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गुरु पुण्यात्मा होते हैं, जिनका सारा जगत कितना भी लाभ लेवे, उनके फल कभी खत्म होते नहीं। फल खत्म होते नहीं और फल का आनंद वो लेते नहीं, उनके फल का त्याग रहता है। फल नहीं भोगते, पुण्य के फल को वो उपेक्षा कर देते। अभी 2-3 दिन पहले से मैं कह रहा हूं, सद्भाव में अभाव। कितना भी मुमुक्षु के पुण्य का उदय आ जाए, उस पुण्य के उदय को, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। कितना भी सुख सुविधाएं साधु को दो, वो अभाव में बदल देता है, सद्भाव को अभाव में बदल देता है। यही सबसे बड़ा मुमुक्षु का लक्षण है। जितना जितना सद्भाव होगा उतना उतना उसको जीवन में अभाव की स्थिति बनती है, और ऐसे अभाव में जीता है। इसलिए 4 महीने पुण्य का सागर लहराया, पूरा अशोक नगर खुश है। लेकिन भैया ध्यान रखना, 2 में से एक ही सुखी रहता है। हम आहार को उठते हैं तो तुम सुखी हो, हम दुखी हैं। और जिस दिन हमारा उपवास होता है, हम सुखी हैं, तुम दुखी हो। 36 का आंकड़ा है। तुम माला फेर तो हे भगवान महाराज को आहार, वो उपवास नहीं कर ले में, नहीं तो 1 चौका। और हम माला फेरते हैं कि हे भगवान आहार को उठना ही नहीं पड़े। दोनों की माला बिल्कुल विपरीत है। हम सदा एक ही बात फेरते हैं, भगवान ये आहार को उठना ही नहीं पड़े। लेकिन साधु जब पुण्य के उदय में उठता है तो किसी श्रावक का कल्याण होता है। लेकिन जब साधु का बंधन मुक्त होता है तो जैसे महावीर सुखी हैं, आज से मैं सुखी होऊंगा और तुम्हारी धुक धुक धुक। अब आकुलता शुरू। अभी तक संतोष था कि चतुर्मास चल रहा है, अब मामला गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं अब महाराज कब चले जाए, क्या हो जाए। और साधु इसमें खुश हो रहा है। ये चिंता नहीं करना, भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, इसलिए मैंने निर्वाण चतुर्मास का निष्ठापन नहीं कर रहा हूं। हम लोग महावीर स्वामी से पहले निष्ठापन करते थे, तो महावीर ने हमारी तिथि का अनुकरण किया है। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है, इसलिए चतुर्मास का निष्ठापन नहीं है। चातुर्मास का निष्ठापन तो महावीर स्वामी के पहले भी होता था। तो चातुर्मास का निष्ठापन श्रमण साधु संत अनादिकाल से बंधन से मुक्त होते आए, तो महावीर स्वामी ने कहा कि यही दिन हमारे लिए अच्छा है जिस दिन साधु का निष्ठापन होता है। पारसनाथ के समय भी यही तिथि थी, आदिनाथ के समय यही भी तिथि थी। जब जब साधु स्थापन करता है, कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातः काल में निष्ठापन की व्यवस्था बनाई गई। और इस व्यवस्था के तहत आज यह चतुर्मास, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चतुर्मास ने अभी तक के विगत चतुर्मासों की शील्ड अशोकनगर ने हासिल कर ली। और मुझे तो लगता है
चातुर्मास की जितनी भी शील्डें थी, हर प्रोग्राम की शील्ड इस वर्ष अशोकनगर के खाते में है। चाहे आगमनी हो, चाहे प्रवचन सभा हो, चाहे प्रवचन हो, यहां जो इस बार प्रवचन हुए हैं, ये भी शायद अलग ही ढंग का रूप बना, अलग ही ढंग का चिंतन का रूप बना। श्रावक संस्कार शिविर ने एक अलग छाप बनाई। प्रत्येक शिविरार्थी को 32 शिविरों में आया, लेकिन उसने भी हाँ दी खोल के कहा कि नहीं, जो शिविर अशोकनगर का लगा 32 शिविर भी पीछे कर दिए। उन लोगों ने जिनके नगर में शिविर लग चुके हैं, उन पुण्यार्जकों ने भी यहाँ के पुण्यार्जक को जय जिनंद किया। वो पुण्यार्जक रहे हैं शिविर के, पर उन्होंने स्पष्ट कहा हम पुण्यार्जक होकर के वो शिविर की महिमा नहीं व्यवस्था कर पाए जो अशोकनगर के पुण्यार्जकों ने किया है। युवा मंडलों ने भी जाकर के, जो दूसरी जगह के युवा मंडल थे, उन्होंने दिल खोल के कहा कि हमने भी चातुर्मास में शिविरों की व्यवस्था की, लेकिन अशोकनगर के युवाओं ने जो चातुर्मास में शिविर में व्यवस्था दी है, वो सारे भारत के युवा मंडल, सारे भारत के युवा मंडलों ने, कह रहा हूं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, युवा मंडलों ने अशोकनगर के युवा वर्ग का, युवा मंडलों का जो प्रशंसा की है मेरे सामने, उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया और अशोकनगर के युवाओं को, और जो अखंडता की बात, यदि किसी चतुर्मास में अखंडता का रूप देखना पड़ा है तो अशोकनगर चमोत्सव का अखंड रूप। 99.99 अखंडता की शक्ति लोगों ने देखी। गोष्ठियां भी, सम्मेलन भी, सब कुछ होते गए। और चतुर्मास में भी कल मैं सोच रहा था शाम को, मैंने कि कल आज तो दुकानदारी का समय है, तो मैं सोच रहा था कि आज की जिज्ञासा रहने दो, कल की बात है, क्योंकि सब लोग घर में दिवाली मनाएंगे। दिवाली तो अपनी आज है, लेकिन व्यापार की दिवाली तो कल ही थी। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो, आज जिज्ञासा रहने दो, सबकी व्यापार। यहाँ आए तो दिवाली के दिन भी पंडाल भरा पड़ा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा दिवाली को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन उस दिन भी। और जो चतुर्मास का सबसे बड़ा रूप यहां देखा गया, नगर पालिका का, प्रशासन का, शासन का। प्रशासन और नगर पालिका ने भी इस चतुर्मास को जैन का चतुर्मास नहीं माना, अशोकनगर का समाज माना, जनपद का चतुर्मास माना। अजैनों ने भी इसको जैनियों का चतुर्मास नहीं माना। ये जैनियों का चतुर्मास नहीं हुआ है, ये सारे अशोकनगर के जनमानस का चतुर्मास हुआ। तो इस प्रकार की यह स्थितियां आपकी सब बनती रही, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी तुम जानो। मैं तो खुश हूं कि 4 महीने 3.5 महीने का जो एक सोचना पड़ता है, वैसे व्यक्ति कितना भी खुला बैठा रहे, लेकिन बंद के बैठना कठिन होता है। बंद के बैठना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। भले वैसे बैठे रहो 10 घंटे, लेकिन कोई कहे कि 10 घंटे यहां से हिलोगे नहीं, तो कठिन हो जाता है। बहुत अच्छा अपने नीरज बाबू, तो ये मेरी समझ से शायद 32-30 सालों में जैन महापौर बना है।
इसके पहले कब बने? 92 के बाद? उसके पहले जब से मैंने देखा तो जय कुमार नेता। हाँ, पर अभी जो इनका जो बहुत अच्छा, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और इन्होंने जैनत होकर के भी इसको इस ढंग से प्रस्तुत किया कि सबको ये ना लगे कि ये जैन है और जैनी है, सबको ये लगे कि महाराज पूरे अशोकनगर के हैं और जनपद भी पूरे अशोकनगर का है तो अध्यक्ष भी पूरे अशोकनगर का है। एक कुशलता कहलाती तो बहुत। और इस बार जो सबसे बड़ा काम इन मंगल कलश करने वालों का है। इन मंगल कलशों का जो अतिशय, प्राय लोग मंगल कलश ले लेते हैं लेकिन उसकी दान राशि देने में पीछे हट जाते और कोई बहाना बनाएंगे, कोई टालने का भाव करेंगे और कोई तो ये सोचते हैं कमेटी से बिगड़ जाए तो देना नहीं पड़े। लेकिन यहाँ के सब लोगों ने ऐसी दान, कमेटी मांग नहीं रही तो भी कह रहा नहीं मैं तो दूंगा और लेकर के आ गए। और तुम्हारे चक्रवर्ती परिवार तो अब तो जो तुम्हारे दोनों चक्रवर्ती परिवार उसमें भी शिरोमणि चक्रवर्ती, कांसल परिवार तो है ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमरोद वालों ने जो इतिहास कायम किया है तो 50 चतुर्मास का, पहला चतुर्मास का इतिहास कायम किया। इतनी शक्ति नहीं थी लेकिन उसकी भावना देखो। आप सबको मालूम है चतुर्मास का चक्रवर्ती एक भी मंदिर नहीं छोड़ा। और कल और सबसे बड़ा मैं राकेश को एक साधुवाद दूंगा। मैंने दुनिया के बेटे देखे, माँ बाप जब दान देते हैं तो उनका मुंह सिकुड़ता है, और पहले मैंने राकेश के यहाँ बच्चे देखे जो पापा तो रोक रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि पापा आप विकल्प मत करो, आपको तो माता पिता बनना है, चुकाना तो हमें है। यानी पिता रोक रहा है और बेटा आगे बढ़ रहा है, और बेटों ने इतना उत्साह दिखाया। और कल सबसे ज्यादा उस घर में खुशियां थी। बोले क्या बात है, पैसा तो आएगा जाएगा लेकिन महाराज और चतुर्मास और पंच कल्याणक द्वारा कब मिलेगा क्या पता। यही तो सोच है। पैसा तो हाथ का मैल है, अच्छे जोड़ के रखते हैं और पता नहीं कौन सी किस्मत उसको भिलाई को प्राप्त कब चला जाता है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये मौके जो लूट लेता है वही जिंदगी का एक बहुत बड़ा यश बन जाता है। कई लोग पैसे की दम होते लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। क्या करोगे? जो यश आज मिलना है, जो रूप आज मिलना है, यह तुम्हारी जिंदगी को ऐसा हरा भरा करेगा। आज जरूर शक्ति नहीं है, और जिन जिन ने शक्ति से ऊपर बोला है मैं उनके लिए दिवाली पर आशीर्वाद देता हूं। वे इतने शक्तिमान हो जाएंगे कि जो दिया है वो तो पता ही नहीं चलेगा, और अगले बार के लिए फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। असमर्थ व्यक्ति जब दान देने की सोचता है तो उसका पुण्य चारों तरफ से बढ़ता है। उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा कम हो गया। जिस उल्लास और भावना के साथ चक्रवर्ती कलश बैठे थे, और कल जो माता पिता का उत्साह देखा, मैंने कहा ये पंच कल्याणक भी शायद पूरे भारत के अभी तक के पंच कल्याणक का नंबर 1 हो सकता है। कल का जो उत्साह था, कल की जो भावना थी, क्योंकि माता पिता ही मूल पत्र और सौधर्मिंद आज होने वाला है। सौधर्मिंद का रूप आज है ईशान कुबेर, ये इंद्र जो है कम नहीं है। आज सौधर्मिंद्र जो बनेगा, आज कुबेर यज्ञनायक, ये पात्र अपने आप महानुभाव। सब कुछ देख लीजिए। पहले जब त्रिकाल 24 का पंचकणक हुआ था उस समय जो जो पात्र बने थे
और उनका आनंद उन्होंने अभी तक लिया है। अब ये पंचकर्णाना रिन्यू कराने के लिए आया है, रिन्यू। तो बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा लोगों के समर्पण, बहुत अच्छा भावना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे चतुर्मास में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अरे जिनकी अपने रिश्तेदारी होती है तो कम से कम 100 रुपये का लिफाफा तो वहां देते ही हो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कहो एक भक्ति कलश भी नहीं बैठाना हो और समर्थ होंगे चातुर्मास के निमित्त से। वैसे दान दिए होंगे लेकिन चातुर्मास के निमित्त से हर दान का मूल अलग अलग होता है। चातुर्मास के दान से जुड़ने का अर्थ गुरु से जुड़ना है, मंदिर में दान देने का अर्थ भगवान से जुड़ना है, और जिनवाणी का दान देने से अर्थ जिनवाणी से जुड़ना है। अब रिश्तेदारी जिनसे करना हो उनसे निपट लो, वही तुम्हारे काम आ पाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुझे तो तीनों चाहिए, भगवान से भी जुड़ूंगा और गुरु से भी जुड़ूंगा और जिनवाणी से भी जुड़ूंगा। और ऐसी स्थिति को लेकर के कई लोग सोचते हैं अपन तो इसमें ऐसा नहीं, सब चीज का महत्व है। आज जब मंगल कलश घरों में जाएंगे, आज जो इनके श्री लक्ष्मी की बोनी होगी वो तो तुम इसी साल में देख लेना क्या होने वाला है। और आगे जाकर के जो स्थिति बनती है उन स्थितियों में बहुत बड़ी चीज बनती है। और कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज बार जो दान की महिमा, दान कम हुआ कि ज्यादा हुआ इसकी गणना नहीं है, सबसे बड़ी गणना है कि घंटों में काम हुआ है। ये सबसे बड़ा अतिशय। थोबन जी का ड्रा एक दिन खुला उसी दिन बंद, सुभाषगंज का ड्रा 2 दिन खुला तीसरे दिन बंद, यानी कोई ड्रा बाहर वालों को मौके नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो कुछ भी जितना भी अनगिनत दान हुआ है वो सब अशोकनगर के लोगों ने लिया है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यवान माना जाता है जो स्वयं के खेत में स्वयं का बीज बोता है तो फसल भी स्वयं को मिलती है। और जिस चतुर्मास में दान बाहर का आता है, समझ लेना चाहिए खेत आपका है, बीज उसका है, तो आधा बोले जाएगा अधबटिया। क्या बोलते हो? अधबटिया का खेत है। लेकिन इस बार चतुर्मास में कोई भी खेत, कोई भी दान अधबटिया से नहीं गया। चाहे दर्शनोदय चेत थुवन जी हो, चाहे सुभाषगंज हो, चाहे गांव का मंदिर हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे त्रिकाल, और चाहे चतुर्मास हो। आज बोलो यहाँ चतुर्मास में इतने कलश हैं, देखता हूं कितने बाहर जाते। सारे कलश कहाँ जाएंगे? आज अशोकनगर में जाएंगे। ये सबसे बड़ी साहूकारी, सबसे बड़ा सेठपना, सबसे बड़ा अशोकनगर का ये सगुन होगा। बातें बहुत सारी हैं, कभी और सुना देंगे। अभी आज ही नहीं भागूंगा, चिंता नहीं करना। और अभी भागने का सवाल ही नहीं उठता। लोग कह रहे महाराज जी हर साल चतुर्मास ज्यादा मिलता था यहाँ। अरे मैं कहाँ दे जा रहा हूं, मैं तो थोवन जी के दर्शन करने अपन सब चलो। अब देखो भाई, देखो सुनो सुनो, महावीर स्वामी का पुण्य खत्म हो गया था तो वे जब यहाँ उठे पावा समोशन से, राजगिरी से, कोई उनके साथ नहीं गया। अच्छा बताओ, चतुर्मास में हमारा पुण्य खत्म हो गया? बोलते नहीं हो। यदि खत्म हुआ होगा तो मैं अकेला जाऊंगा थोवन जी, और नहीं हुआ होगा तो पूरा अशोकनगर मेरे साथ चलेगा थोवन। और अकेला गया तो लौट के नहीं आऊंगा, और सबके साथ गया तो अब लटका दी ना तलवार मैंने। यदि मैं अकेला गया तो फिर काय को लौटना, यहां पे आगे जाएंगे ना। और सब लोगों ने कहा देखो, अनेकों बार तुमने तीर्थ क्षेत्र की वंदना की होगी, बसों से की होगी, लेकिन गुरु के साथ थुवन जी की वंदना करने का एक महत्व अलग होता है। साधु के साथ वंदना पैदल करके, और अभी वो घोषणा आदि होने की स्थिति में है,
कि ऐसी वंदना हो सब में थोबन जी क्षेत्र की कि उसके बाद सदा थोबन जी सम्मेद शिखर जैसा माहौल बनता रहे। और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है सब मिलकर के। अभी मेरा बिहार नहीं हो रहा है, अभी मैं दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का मन बना रहा हूं। और मैंने पहली बार 50 साल में हमेशा 18 किलोमीटर की मर्यादा रखता था। पहली बार मैंने पूरब दिशा में थोबन जी की मर्यादा रखी थी। मैंने चतुर्मास में थोबन जी को चतुर्मास के अंदर ही अशोकनगर की सीमा में ले लिया था। तो थोबन जी जा रहा है यानी अभी मैं अशोकनगर में ही हूँ। ऐसा नहीं मानना कि मैं अशोकनगर से बाहर जा रहा हूँ। अशोकनगर की स्थितियाँ बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ा है। थोबन जी क्षेत्र को भी अशोकनगर का ही मानना चाहिए और सारी दुनिया तो उसको अपना मानती है, लेकिन सीमाएं तुम्हारी लगती हैं। अब आगे का कार्यक्रम है चतुर्मास का निष्ठापन के लिए हमें 20 मिनट लगेंगे। तो पहले कर लूं या बाद? चले तो थोड़ा बैठते हैं। महाराज श्री चातुर्मास की भक्ति आदि कर रहे हैं। माइक चालू रखो। ये कलश आदि जो है पूरे कार्यक्रम के बाद अपने गाजे बाजों के साथ मिल रहे। यदि गाजे बाजे कम पड़ जाए और जनता एक बार में जाए तो कोई दोपहर में भी ले जा सकता है, क्योंकि सबके यहाँ कहाँ पहुँचेंगे। एक एक व्यक्ति के 10-10 जगह रिश्तेदारी है, तो इसके जाए कि उसके जाए तो आगे पीछे भी कर सकते हो। एक को भेज के आ जाओ, फिर दूसरे को ले जाओ, फिर तीसरे को ले जाओ, फिर चौथे के ले जाओ। तो ऐसा करके दिन भर में कलश ही पहुँचते रहें। 2:30 से 4 बजे के बीच में सभी के कलश घरों में पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वो 2:30 से 4 बजे के बीच का ही शुभ मुहूर्त दिवाली का बताया था। आज पूरे संघ का हमारा बहुत अच्छा चतुर्मास हुआ और संघ की बढ़ोतरी भी अच्छी हुई है। ब्रह्मचारी लोग संघ में प्रवेश किए हैं। और चिंता नहीं करना, अभी अशोकनगर का माल नहीं आया है, आने वाला है, पैकिंग चल रही है। पैकिंग चल रही है, वो भी माल की बिल्टी आने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम सब महाराजों का पूरा बहुत अच्छा चतुर्मास साधना और ज्ञान के माध्यम से बहुत अच्छा चतुर्मास हुआ है। और इसमें अपन अथ वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति कायो सिद्धम सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयानुसादितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध तदनुपम गुण प्रग्रहा कष्टितुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि स्वात्मोपलब्धि गुण गणोचादि दोषापहारात् योग्योपादानि युक्ता द्वेषदिता भावोपलब्धि। बटन चालू कर। बटन अहं भावोपलब्धि ना भावाशदृष्टा ना निर्गुण हतस्तपोभरनयुक्ते असत्यात्मनादिबद्धा सुखतस्फल भुक्तच्छयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा सुदेहो प्रमत समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति भी आत्मा सुगुण यतो नानथा साधु सिद्धि सत्वंतर्वाय हेतु प्रभव विमर्शद दर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघाता छद्दुरितया तया व्यंजता चिंतसारी केवल ज्ञान दृष्टि प्रबल सुख महावीर सम्यक्त लब्धि ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुत भाषमानं जानन पश्यन् समस्तं सम्मनुपर्तं संप्रतप्यन्वितन्वन् धुनबन्ध्वान्तं नितान्तं निश्चितमनुपमं प्रीणयन् नीशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिमन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मनेव आत्मनाशो क्षणमुपजन स्वयंभू प्रवृत्ता छिन्दन शेषा शेषा निगलबल क्लीस्तैनंत स्वभावै सूक्ष्मात्वाग्र्यावाह गुरुलघुगुणैच्छायकै शोभमाना अन्नैश्यान्नविप्यो प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रूढं विद्या स्वभावा
सममुपगतो धाम निशंतष्टग्रेम अन्याकाराप्त हेतु न च होति परो येन तेनाल्पहीनां प्राज्ञात्मपात देहा प्रतिकृति विषयाकारी हि मूर्तां क्षुत्तृष्णा श्वासकादुर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह व्यापत्यादि दुग्र दुखो प्रभव होते कोश सौकस्य माता आत्मोपादान सिद्धम स्वयमति शैवत वीतभादम विशालम वृद्धि ह्रासवेतम विषय विरहितम निहि प्रतिद्वंद भावम अन्न द्रव्यानपेक्षम निरुपममतम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस्तत्स जातम नाथा क्षुत्त विनाशाद विविध रसुतरन्नपान नहीं सुच्या नास्पृष्टै गंधमान नहीं विदुषय नहीं ग्लानि निद्राद्य भावात् आतंकार्तेरभावे तदुपशमन सद्वेज जानर्थतावत् दीपानर्थक्यवद्वा विपकृतमरे दृश्यमान है समस्ते तादृक् संपद समेता विविधने तपहसैम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् भूत यशसो विश्वदेवादिदेवां भूता भव्या भवन्ता सकल जगते स्तूयमाना विशिष्टे तान् सर्वान् नौमिनन्तान् निजगम सर्वं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यं कृत्वा कायुष्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वन्दते शालवलभते परम सुखम इच्छाएं भंते सिद्धभक्ति कौशुको कोदशालोचिम शमनान समिदन संचरिजुत्तानाम अट्टवे कमरुकानाम अट्टगुण संपन्नानाम उडुलो हिमत्थमी पैडियानाम तवसिद्धानाम निषिद्धानाम संयम सिद्धानाम चरसिद्धानाम आदि दानागत वर्तमान कालत सिद्धानाम सब सिद्धानाम शालिस कालाम अंशेमी पूजयमी बंदामी नमस्यामी दुखों को कमको वो लाऊ सुई मनम समाई मनम जिमुन संपत्ति हो मज्जम आथ वर्षा योग निष्ठापन वेलायाम श्री योगी भक्ति का औषधम करो जाति जरोर रोग मरणातुर शोक सहस्त्र दीपिता दुष्सह नरक पतन संत्रस्त तद्धिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित बम्ब बिंदु चपलम तड़ित भृसमा विभूतया सकलमिदं विचिंत मुनिया प्रसमाय वनांतमाश्रिता भृत समिति गुप्ति संयुता समसुख माधाय वनशिवीत मोहा ध्यान ध्यान वशंगता विशुद्धि कर्मणाम तपश्चरन्ति दिनकर किरण निकर संतप्त शिलानिचये सुनिस्पृहा मलपटलावलिप्त तनवासितलीकृत कर्म बंधना व्यपगत मदन दर्प रति कषाय दो कषाय विरक्त मशराम गिरिशिखरेशु चंड कर्ण भी मुख्य स्थितियो दिगंबरा सद्ज्ञानामृत पाय भी शांति पया सिच्यमान पुण्य काय धृत संतोष क्षत्र कई तापस्ति ब्रोपि सहीते मुनीन्द्रई शिखिगल कज्जलालि मदनई विविदादप चाप चित्रतई भीम रवि विश्व चंडा शनि शीतल वायु वृष्टि गगन तलम विलोक जलधय स्थितम सहसा तपोधना पुनरपि तरुतले सुविस्मा सुविशासु संगमासदे जलधारा सरितादितान करन्ति चरिता सदा नरसिंहाम संसार दुख भीरा परिसहाराति घाति न पुरीरा अभिरत बहुलत कणवार भी अंधप पत्र पात नहीं रनवरत मुक्त शीतकार वही परुषई रथा निलय शोषित गात्र यष्टया यह समनादति कम्बलावृता शिशिरनिशाम तुषार विस्माम गमयन्ति चतुपथे स्थिता इति योगात्र धारणा सकल तपः शालिना प्रबुद्ध पुण्यकाया परमानंद सुकेशना समाधिमग्रम दिशंतो नो भदंता गिम्मे गिरिशैरत्ता बलशाले रुक्करून नयनेषु शिशरे बाहिर शरणाते साउ बंधमो नित्यम गिरिकंदर दुर्गेषु ये बसंती दिगंबरा पाणिपात कुटाहारास्ते यातिम परमाम गतिम इक्षामि भन्ते योग भक्ति काउ सुख को दशालोचम अड्डाय जदीप समुद्रेषु पन्नारकम हुएषु आदावन रुख मूल अब्बो वास उठान मोण वीरासन कपास कुक्कुटासन चौछप खमणादि योग जुत्तानम सब साहुणम शालिच कालम अंचमी पूजमी बंदामी नमस्यामी दुखों को कम को वो लाऊ सुमनम समाई मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अट वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्री लघु चैत भक्ति का उष्गम करो
वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां यह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूधातके पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये ये भवान् चंद्राम्भोज शिखंठ कंठ कनक प्राविघ्ना भाजनम सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्ट कर्मेन्धनाम भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजत गिरिवरे शालमरौ जम्बू वृक्षे बक्षारे चैत्र वृक्षे रतिकरुणचके कुंडले मानुषं ईश्वाकारे जनांद्रौ दधिमुख शिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विभंदे भुवन महितले यानि चैत्यालयानि देवासुरेन्द्र नर नाग समर्चितेभ्य पाप प्रणाश कर भव्य मनोहर घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्य नित्यं नमो जगति सर्वजनालय इच्छाई म्हणते क्षय भक्ति काउ सुखो कौ तशालोचिम यह लोय त्रिलोय डुलोयम्मी किट्टमा किट्टमाणी जानी छयाणी तानी सब्बाणी तिसुलोयसु भवन वासीय बाण बिंतर जोशी कपवासीय ती चौबिहा देवा सपरिवारा दिव्येने निहानेने दिव्येने गंधेने दिव्येने अखेने दिव्येने पुफेने दिव्येने चुन्नेने दिव्येने दीवेने दिव्येने धुवेने दिव्येने भाषणे संस्कारं वंचन्ति पूजन्ति वन्दन्ति नमस्सन्ति अयमेव यह संतो तत्थ सत्तायं शालिस्काला वंचेमि पूजयामि वन्दामि नमस्यामि दुखो को कमको वोलाउ सुविमनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अतः वर्षा योग निष्ठापन वेलायाम श्री पंचमहागुरु भक्ति शांति भक्ति का आवश्यक नहीं पंचमहागुरु पंच महागुरु भक्ति का आवश्यक श्रीमद्मरेन्द्र मुकुट प्रघटित मणिकरण वारिधाराभि प्रक्षालित पदुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्याम् अष्टगुणैः समुपेतान् प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपुषमितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्ट शुचिसंसिद्धैः साचार सुतजलधीन प्रतीर शुद्धोरुचरणनिरतानाम् आचार्याणां पदे कमलानि ददेशिरसि मेऽहम् मिथ्यावादि मदोग्रध्वान्त प्रध्वंस वचन संदर्भान् उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुर्तारि पुनाशायं सम्यक दर्शन दीप प्रकाश कामे बोध संभूता भूरि चरित्र पताकास्ते साधु गुणास्तु मा पान्तु साधु वरान मन गुण गणोपेतान् पंच नमस्कार पदैस्ति छंदम अभिनोमि मोक्ष लाभाय ऐसा पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणाशना मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत् हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुआ कुर्वन्तु मंगला सर्वे निर्माण परम श्रियं सर्वांजलिं सद्दान सिद्धानाचार्य पाठकान् साधु रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रय सिद्धि भक्त्यां पान्तु श्रीपाद पद्मानि पंचानां परमेष्ठिना लालितानि सुराधीश चूड़ामणि मरीचभिः प्रातिहार्य जिनान् सिद्धान् गुणैः सूर्यं सुमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगाङ्गैरष्टवे स्तुते इच्छामि मन्ते पंचमहागुरुभक्ति काउसुको कौदशालोचम् अष्ट महापाठ हेर संयुक्तानाम अर्हंतानाम अष्टगुण संपन्नानाम उडुले मध्यमी पैडियानाम सिद्धानाम अष्ट पव्यानाम आयुयानाम आयुयानाम आयारादि सुदनानाम उपदेशयानाम वज्रायानाम तीरेण पारणयानाम सपुषावनम शारचकालाम अंचेमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुखो को कमको वो लाहु सुविमनम समायमनम जनगुण संपत्ति होमनो अतः वर्षा योग निष्ठापन वेलायाम श्री लघु शांति भक्ति का नाशनेहा शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निशया संसार घोराणवा
अत्यंत स्फुरदुग्गरश्मिनकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारे तीन्दुपाद सरल छायानुरागम रवि क्रुद्धाशीर्विशदश्च दुर्जय विशद ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्रतो हवनै याति प्रशांतिं यथा तद्भक्ते चरणारुणाम्बुजुगा स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाय सहसा शाम्यन्तो विस्मया संतप्तो तम कांचन क्षतिधरा शीर्षपर्दि गौरद्युते पुंसां तो चरण प्रणाम करणात् पीडा पर्यांति क्षयम् उद्यत भास्कर विस्फुरत कर्षता व्याघाति निष्कासता नानादे विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा सर्वमेकेश्वरमंगलम दंत्यन्तरोदात्मा नाना जन्म शतान्तरे सुकृतो जीवस्य संसारिणां को वा पुरस्कृति केन विघ्ना कालो गदा वानरां नश्याचेतो पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोक निरंतर प्रवृत्त ज्ञानी विभो नाना रत्न प्रनंद दंड चल श्वेताद पत्रत्वं त्वय पादाद्वय भूत गीत रवता शीघ्रं द्रवन्त्यामया दर्पा ध्यान गुणेन्द्र शिवनाथ वंदथा था कुंजरा दिव्यस्त्री नयना विराम विपुला श्रीमेरु चूड़ामणि भास्वद्वार दिवाकरादिति हरा प्राणिष्ठवा मंडला व्यावादमचंद सारमतलम तत्तोपमं साचितम सौख्यम तो चरणारविंदगुलस्तोत्रेव संप्राप्ते यावन्नोदयते प्रभापरिकरा श्री भास्करो भास्य तावद्धरेति पंकजवनं निद्रासिभारप्सुवं यावत् चरणद्वयस्य भगवन् नश्यात् प्रसादोदय तावत् जीवनकायेष वैति प्रायण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्र शान्तमनसा त्वत्पादपद्मश्रयात् कारुण्यान्मं भक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादाद्वय देवदस्य गता शान्तिष्ठकं भक्तिता शांतिजनम शशि निर्मल वक्त्रम शीलगुणामृत संयम पात्रम अष्टशताशत लक्षण गात्रम नौमि जनेत्रम बंबुजनेत पंचमवींशति चक्रधराणां पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणस्य शांतिकरम गण शांतिमवींशु षोडशतीर्थकरम प्रणमामि दिव्यतरुसुर पुष्प सुवृष्टि द्वंद्व विरासन योजन घोषौ आतपवारण सामर युगमायस्य विभाति चमनमण्डलते तम जगजर्जित शांति जनेन्द्रं शांतिकरं शिक्षाप्रणमां सर्वगणाय यक्षतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च एभिर्चिता मुकुटकुण्डलहार रत्नैः सकरादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्मा तेने जना प्रबलवंश जगत्प्रदीपातीर्थंकरा शान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जगन्नाथ क्षेमं सर्वप्रजानां भवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक वर्षत्मनो वितरतु मध्वामयागयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां भास्म जीव लोके जैनेन्द्रं सर्वचक्रं प्रभृति सत्यं सर्वस्वप्रदाय द्रव्यमुदेश सुभासदेशा सन्तन्यतां प्रतिपतां सततं सकाला भावासनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रत्यपीयमुमुक्षुवर्गे विध्वंसघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विस्माद्याय जनेश्वराय शांति भक्ति का महाकल्याण संपन्नानाम अट्ठ महापाड़ी संज्ञानम 34 से विशेष संतानाम 32 से देवेंद्र मणि मौड़ मत महियानाम बलदेव वासुदेव चक्र हर्ष मुनि जयंगारो गुणानम त्रिशैशज्ञानम स्वामी पश्चिम महापुरुषाणाम मंगलम स्यानच कालम वंदनामि नमस्यामि दुखों को कमको बोलाओ सुगुणम समाहि मन्नम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अर्थ वर्षायोग निष्ठापन वेलायाम श्री सिद्ध भक्ति योग भक्ति चैत्र भक्ति पंचकाम गुरु भक्ति शांति भक्ति कृत्वा तदनादि कृत्वा दोष विशुद्धि करणादम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्रीमद समाधि भक्ति का शुभम करोमि हम। स्वात्मा अभिमुख सम्मिति लक्षणम शुद्ध चक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वं केवल ज्ञान चक्षुषा शास्त्राभ्यासो जिनपतिमति सम्मिति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से